Hello, this is Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कन्या राशि वाले लोगों यानी वर्गो पीपल की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 2022 में। आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ, रिलेशनशिप और आपका हेल्थ कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी मैंने चेक किया है, जनरल रीडिंग है इसलिए सबके लिए रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग लीजिए और पर्सनल गाइडेंस लीजिए ताकि आप पहले से प्रिपेयर हों कि आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है साल 2022 में। एनीवेज, आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आपके कार्ड्स की तरफ एक नज़र डालते हैं, आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं कन्या राशि वाले लोग या वर्गो पीपल। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है टॉरेट कार्ड आया है। यहाँ मेरी स्क्रीन है तो टॉरेट कार्ड आया है आपके लिए। सेकंड डेक के बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 5 ऑफ शेल्स कार्ड आया है विच इज़ अ 5 ऑफ कप्स कार्ड। और 3 कार्ड्स उसके लिए बाद आपके लिए आए हैं सीयर ऑफ फेदर विच इज़ अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, 3 ऑफ ब्रांचेस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, शेडो गॉड ऑफ लिबरेशन कार्ड नंबर 15 डेविल कार्ड आप लोगों के लिए आया है। थोड़ा विशेष सावधानी रखने का रीडिंग है ये, तो प्लीज़ इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद में आपको कोई पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से आइए मेरे पास में। आपके पर्सनल ब्लॉकेजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी। और आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड आया है, हरकीमर्स डायमंड कार्ड। वाओ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग टॉरेट कार्ड यानी प्रेगनेंसी एंड बर्थ इस कार्ड के साथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्रोकोडाइल गॉडेस बने हुए हैं। क्रोकोडाइल गॉडेस जो है ये इजिप्शियन गॉडेस हैं जो कि बर्थ, प्रेगनेंसी उस तरह की चीज़ों के लिए होती हैं। पहली चीज़ जो मुझे इसमें आपके लिए नज़र आ रही है वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग, और क्योंकि आपके लिए 5 ऑफ कप्स एनर्जी भी यहाँ पर आई है, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है शायद आपको लाइफ को लेकर, या रहेगा आपको लाइफ को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा कि मे भी शायद आपको ऐसा लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर आपको लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाली आपकी एनर्जीज है। आपको ऐसा लगेगा या लग रहा होगा शायद कि आप जितना करते हैं उसका आपको रिटर्न बैक नहीं मिलता है, या फिर आप शायद अपने रोल से जो रोल आप प्ले कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ वो शायद आप उतने सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हैं अपने आप को, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप कुछ नया बड़ा करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने करियर में कहीं आगे जाना चाहते हैं, या समथिंग इज़ लाइक थोड़ा सा डिप्रेशन या सैडनेस वाली एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। वाई यू आर फीलिंग दिस सैडनेस, इस पर आपको अभी से वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। सीयर ऑफ फेदर्स का भी कार्ड है जो कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी लाइए, अपने विचारों में क्लैरिटी लाइए कि आखिर आप अपनी लाइफ में अपने लिए क्या चाहते हैं। क्योंकि हमको डिसअपॉइंटमेंट कब होता है, जब हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती कि हमको ज़िंदगी में आखिर चाहिए क्या, हमें जाना किस तरफ है। जब हमारे गोल्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं और क्रिस्टल क्लियर विजन जब हमारा नहीं होता है तो हम थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें जो मिला हुआ है वो हमको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, जो नहीं मिला हुआ है वो चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको पहचान में नहीं आ रही हैं और छोटे लॉसेस आपको ज़्यादा लगते हैं। इस तरह का कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी है। इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप इस तरह का कुछ भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी, सैडनेस, डिप्रेशन अगर आप फील कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोकस, सीयर ऑफ फेदर्स का मतलब होता है कि ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स में ज़्यादा पावर लाने की ज़रूरत है। आपको ये देखने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। राइट फोकस के साथ, राइट कंसंट्रेशन के साथ, सही गोल बनाकर, सही डायरेक्शन में, सही प्लान के साथ, डिसिप्लिन्ड वे में आपको आगे बढ़ने की साल 2022 में ज़रूरत है। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह के फेलियर से बचना चाहते हैं, या अगर आप इस तरह की फीलिंग से बचना चाहते हैं जहां आप अपने आप को लेस देन फील करें, आप अपने आप को कमज़ोर फील करें, आप अपने आप को कम फील करें, या आपको ऐसा लगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी वैल्यू नहीं हो रही, या एज अ
फैमिली मेंबर, एज ए पेरेंट आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, वर्क प्लेस पर एज ए वर्कर आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, आपके काम को पूरी पहचान नहीं दी जा रही, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ शिकायतें करने की बजाय खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है। और खुद में क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको अपने थॉट्स को थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने गोल अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आखिर आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए और आप उसे कैसे अचीव करेंगे। और एक डिसिप्लिन्ड प्लान के साथ और फोकस्ड माइंड के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इतना डिसअपॉइंटेड फील नहीं होगा। ठीक है। और 3 ऑफ ब्रांचेस कार्ड जो होता है ये भी प्लानिंग का कार्ड होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि प्लान बनाइए, जो भी आप करना चाहते हैं बस हवा में तीर मत चलाते रहिए, बल्कि आप प्लानिंग के साथ में प्लस लाइक माइंडेड लोगों के साथ में अपना एसोसिएशन कीजिए, एक अच्छी टीम बनाइए, सपोर्टिव टीम बनाइए, या जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको समझे, वो आपको सपोर्ट करें। अलग थलग मत पड़े रहिए, लोगों से कट के मत रहिए। अगर आप फैमिली में भी हैं तो अपने जूनियर्स, अपने सीनियर मेंबर्स, अपने इन लॉज के साथ या अपने बच्चों के साथ में एक बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग बना के अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम कीजिए। 3 ऑफ ब्रांचेस में आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर 3 डॉट्स, मुझे एक फैमिली की फीलिंग आ रही है आपको ज़्यादा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर ये मदरली फिगर है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की, या आपकी फैमिली को आपको किस दिशा में लेकर जाना है, या आपको अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर जाना है, इस पर बैठकर बातचीत करने की, चर्चा करने की, वार्तालाप करने की ज़रूरत है। समझदारी से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी और आपको भी इस बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके फोकस गोल्स बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे जाकर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ना हो, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और आपके लिए शैडो ऑफ द गॉड ऑफ लिबरेशन, यानी कि ये जो कार्ड आया है डेविल कार्ड है। ये डेविल कार्ड कई बार हम लोग इसलिए भी विक्टिम बन जाते हैं, या कई बार हम लोग इसलिए भी दूसरे लोगों पर ब्लेम लगाते हैं या परिस्थितियों पर ब्लेम लगाते हैं क्योंकि हम अपनी शैडो साइड पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करना चाहते। आप जब खुद ही क्लियर नहीं होंगे कि मुझे ऐसा लगता है वर्गो पीपल कि आपकी अपनी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, आपकी पर्सनैलिटी की ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन आप उन पर काम करने की बजाय दूसरे लोगों पर ब्लेम गेम खेलने का आपका, और अपने आप को विक्टिम बताना, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा किस्मत खराब है, लोग मेरी बात नहीं सुनते, लोग मेरा कहना नहीं करते, इस तरह का आपका कुछ मुझे माइंडसेट नज़र आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ इस माइंडसेट से आप लोग बाहर निकलिए, इस मेंटालिटी से आप थोड़ा बाहर निकलिए और जिम्मेदारी लेना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, अपने सर्कमस्टेंसेस की जिम्मेदारी, अपने करियर में जिम्मेदारी, अपने बच्चों के प्रति जहाँ भी आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। ऐसा है कि आपकी जो भी बिलोंगिंग्स है, अब आपकी बिलोंगिंग्स कुछ भी हो सकती है, आपका मनी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका पर्सनल रेस्पेक्ट हो सकता है, या फिर आपके बच्चों के साथ का रिलेशन, जो भी कुछ भी आपका पर्सनल है, आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उनको केयरफुली हैंडल कीजिए। ऐसा ना हो कि पहले आप लापरवाही से चीज़ों को हैंडल करें और उसके बाद में आपको उन चीज़ों के लिए पछताना पड़े कि मैंने ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया, मनी का ध्यान नहीं रखा, अब मेरे पास पैसा नहीं है, या मैंने बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखा और अब बच्चे अब मेरा कहना नहीं मान रहे हैं और अब बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, या फिर मैंने बहुत अधिक सिंसियरली पहले जॉब में सिंसियरिटी नहीं दिखाई और ज़्यादा आप शायद छुट्टियां लेते रहें, ज़्यादा आप घर पर आराम करते रहें, फिर उसके बाद में आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर आप कहें कि जॉब मेरा बॉस ख़राब है या मेरी किस्मत ख़राब है, लाइक दैट। ठीक है, तो जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में बचा कर रखना चाहते हैं उसको, और लॉन्ग टर्म में जिस चीज़ों को आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बनी रहे, उन चीज़ों को संभालना सीखिए। रिश्ते, आपके करियर, आपका जो भी आपका है जिसको आप लंबे समय तक संभाल के रखना चाहते हैं, जिसको आप खोना नहीं चाहते, उसको आप केयरफुली अभी से उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, इंक्लूडिंग योर हेल्थ।
ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जिम्मेदारियों के चलते आप अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं और बाद में जाके आपको पता चले कि काश मैंने अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दिया होता। इस तरह की एक क्वेश्चन वाली रीडिंग ये आ रही है। और जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना, उसके प्रति बहुत सजग आपको रहने की ज़रूरत है, बहुत प्लानिंग की आपको ज़रूरत है। और ये कार्ड जो है प्रेगनेंसी एंड बर्थ का कार्ड है। जैसे अगर आप मैरिड हैं और आप बेबी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए श्योर नहीं होंगे कि किस तरह से आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, तो हो सकता है कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको आ जाए, ठीक है। या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप केयर नहीं करेंगे अपनी हेल्थ की, तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। माने कोई भी चीज़ जो आपके साथ गलत हो सकती है या आपको पता है कि आगे जाकर ये आपको परेशानी दे सकती है, उन चीज़ों के प्रति पहले से सावधान हो जाएं, बाद में पछताने की आपको नौबत ना पड़े, ऐसा आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे अगर आपके किसी वर्क प्लेस पर हैं और आपके वहाँ पर ऐसा कुछ है कि जैसे आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, फिर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर आप जाकर अपील करते हैं कि मुझे कंसीडर किया जाए, मेरी जॉब को कंसीडर किया जाए, इस तरह से, तो आपके जॉब पर किसी तरह का आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से बुरा असर ना पड़े, आपकी पर्सनल लाइफ पर आपकी जॉब की वजह से बुरा असर ना पड़े, इन सब बातों को बहुत ध्यान देकर आपको करना होगा, चलना होगा। थोड़ा संभल कर आपको चलने की ज़रूरत है और हेल्थ पर आपको डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को आप रेगुलर चेकअप्स आप करवाते रहिए। तो 5 ऑफ शेल्स जो बॉटम ऑफ द डेक पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपने आप को सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट से बचाने के लिए थोड़ा सा सावधानी से एक्ट करना शुरू कीजिए। और ये सेल्फ ब्लेम का भी कार्ड होता है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके लिए अपने आप को ब्लेम करना, वो भी एक तरह का विक्टिम कार्ड ही होता है कि खुद के साथ में अनफेयर या खुद के साथ में टफ या हार्श बिहेव करना, सेल्फ सैबोटेज करना, इन सब से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है वर्गो पीपल। और पहला कार्ड जो आपके लिए है सीयर ऑफ फेदर्स, ये पेज ऑफ सीयर ऑफ फेदर्स पैरेट बना हुआ है इसके ऊपर, और ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह का कार्ड है। वैसे तो पैरेट जो अपने आप में पैरेट जो है वो एक काफ़ी कलरफुल वाइब्रेंट एनर्जी होती है, काफ़ी सोशल एनर्जी है इसके अंदर और काफ़ी कम्युनिकेशंस की एनर्जी, और कलर भी इसका ब्लू बना हुआ है। जैसा मैं आपको बताया कि अगर आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से बचना 5 ऑफ कप्स एनर्जी से बचना चाहते हैं, तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए, थोड़ा सोशल लेवल पर काम कीजिए, अपने विचारों को अच्छी तरह से लोगों के से कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी बात को आप ठीक तरीके से लोगों के पास में रख पाने की आप कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ बेटर पोजीशंस में आप होंगे। और क्विक थिंकिंग करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना एटीट्यूड रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम से डिसअपॉइंट होने की बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड होता है, उस तरह का एटीट्यूड आपको इस साल 2022 में रखने की ज़रूरत है। कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, या फिर कुछ अब तक जो आपने नहीं किए हैं कुछ नए आइडियाज़ के ऊपर आप काम करने की कोशिश कीजिए, कुछ नई स्किल डेवलप करने की आप कोशिश कीजिए, या शायद आप ऐसा करेंगे। या फिर मुझे ऐसा भी लगता है आप लोगों के लिए कि पास्ट आपका जो समय है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में बीता है, लेकिन 2022 में आप ये डिटरमाइन करें कि अब आप और अधिक डिपेंडेबल नहीं रहेंगे, आप और अधिक सैड नहीं रहेंगे, बल्कि आप नया सीखेंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप ठीक करेंगे और आप क्लियर और बोल्ड डिसीजंस आप लेना सीखेंगे, अपनी बात को आप अच्छी तरीके से लोगों के बीच में अपने आप को बताना सीखेंगे। एक मास्टर कम्युनिकेटर की तरह, एक अच्छे कम्युनिकेटर की तरह आप अपनी सोशल आप छवि बनाएंगे, या आपको बनानी चाहिए, दोनों ही बातें हैं। या तो आप ऐसा करेंगे या फिर आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ मामलों में आपको थोड़े से बोल्ड और फ्रैंक डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर से आप लीजिए। आपको अपने शब्दों की पावर को, अपनी वर्ड्स की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि शब्द ही होते हैं जो बात को बना देते हैं और शब्द ही होते हैं जो बातों को बिगाड़ देते हैं। तो
ऐसा ना हो कि आप कहना कुछ और चाह रहे हो, कह कुछ और दें, आपकी इंटेंशन कुछ अलग हो लेकिन आपके शब्दों से कुछ और अलग मैसेज चला जाए, मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, या शब्दों की वजह से, आपकी कही हुई बातों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा लोग ये ना समझ लें कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप फैब्रिकेट करके लोग अपनी बात को या फिर आप अपनी बात को मनवाने के लिए आप किसी तरह का प्रेशर का इस्तेमाल करें। इस तरह से कम्युनिकेशन को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके लोगों के बीच में ना हो जाए। अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करने की और अपने इंटेंशंस को ईमानदारी से लोगों को बताने की अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आपके लिए आया है, सोशल होइए, लोगों के साथ में थोड़ा हंसी मजाक करना, लाइट मूड में रहना, लोगों के बीच में जॉय, आपकी प्रेजेंस में लोगों को अच्छा लगे, लोग आपकी प्रेजेंस में अच्छा फील करें, आप एक गुड नेचर, अपनी बातों के थ्रू अपने आप को एक अच्छे नेचर का अच्छा इंसान साबित करने की आप कोशिश करें, चाहे वो आपके घर में हो या आपके सोसाइटी में हो या आपके वर्क प्लेस पर हो। आपको अपने आप को कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों के साथ अच्छे बॉन्ड बनाने की आपको ज़रूरत है। और आपको न सिर्फ ये नहीं कि कम्युनिकेशन करना है तो अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन करने का मतलब ये होता है कि दूसरे लोगों की भी बातों को थोड़ा सुनना सीखिए। ये नहीं कि हमेशा अपनी ही लगाए जा रहे हैं, अपनी ही बोले जा रहे हैं और दूसरे लोगों की बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। तो अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो आपको भी लोगों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, मुझे ऐसा आपके लिए लगता है। और फ्रेंडली वे में आपको बिहेव करना चाहिए साल 2022 में लोगों के साथ में। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर समझ में आती हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है वो टॉड कार्ड निकल कर आया है। 3 ऑफ ब्रांचेस कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस कार्ड से मुझे ऐसी, जो कि आपके पहले प्रीवियस कार्ड से भी आ रही थी, कि आपको अपने आइडियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है, नए आइडियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है, फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग की आपको ज़रूरत है। जो आज आप कर रहे हैं उसका फ्यूचर पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है उसको ध्यान में रख कर आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। और टीम वर्क करने की, लोगों को साथ में लेकर चलने की आपको ज़रूरत है। अपनी लिमिटेशंस को पहचानने की भी, अपनी सीमाओं को खोलने की भी ज़रूरत है। आपके अंदर क्या नई छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आप कैसे बाहर ला सकते हैं, इस पर भी आपको काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, और इसमें आप जिस तरह का आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक फैमिली कह सकते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, नए लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सीखिए। कुछ आपके अंदर अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो लोगों को उनको सिखाना शुरू कीजिए। ये लगभग एक जैसी ही एनर्जी। अपने चारों तरफ के लोगों से आप कट कर मत रहिए, लोगों के साथ अच्छा ग्रुप बनाइए। फन लविंग होने चाहिए आपको, लोग अपने साथ में बैठाना, अपने से बात करना आपको पसंद करें, और आपके साथ अपने आइडिया शेयर करें, आप लोगों के साथ अपने आइडिया शेयर करें, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करें। रिलेशनशिप्स को मजबूत करने का अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा। अगर आप अलग थलग पड़े हुए रहेंगे लोगों से, मेंटली कटे हुए रहेंगे, फिजिकली कटे हुए रहेंगे, तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और फिर उसके बाद में जो कार्ड है आपके लिए गॉड कार्ड है, शैडो गॉड ऑफ लिबरेशन। ये गॉड यहाँ पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि बाइबल में ऐसा एक इंसिडेंट आता है जिसमें कि एक गॉड को, ये बकरे की जो बलि चढ़ाने का उसके अंदर एक रिलेटेड कोई स्टोरी आती है कि सभी लोगों के पाप इकट्ठे कर दिए और पादरियों ने या जो सेंट होते थे उन्होंने सारे पाप उस गधे के ऊपर, इस बकरे के ऊपर लगा दिया और लोगों को कह दिया कि अब आपके सारे पाप इस बकरे में आ चुके हैं। और फिर उस बकरे को जंगल में ले जाके छोड़ दिया और लोग अपने लोगों को ये मतलब एहसास हो जाए कि हम अपने पापों से मुक्त हो गए हैं। यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ बीइंग इनोसेंट, कि आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां, ये सब आपने जस्ट एक रिचुअल कर दिया कि मैंने ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एनिमल में डाल दी और अब आप फ्री हो गए। क्या ऐसा होता है? अगर आपके अंदर की कुछ कमजोरियां, अगर आपके अंदर की आपके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, तो
किसी और पर ब्लेम डाल देने से या किसी और को ऊपर ट्रांसफ़र कर देने से वो आप उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हो? डेफिनेटली नॉट। ओके तो यहाँ पर आपको अपनी डेविल साइड्स पर काम करने की जरूरत है। मुझे आपकी डेविल साइड्स जो नज़र आ रही है वो ऑटोमेटिकली ये इन 3 कार्ड्स में आपकी डेविल साइड्स अपने आप ही नज़र आ रही हैं। लोगों से कटकर रहना, सोशल ना होना, फनी ना रहना, अच्छे बॉन्ड ना बना पाना, थॉट्स की क्लैरिटी ना होना, विक्टिम मेंटालिटी होना, बार बार खुद को ब्लेम करना, इस तरह की, और अपने आप को लेस देन समझना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी शैडो साइड से जिन पर आपको इस साल आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं लाइफ में। बहुत ही चैलेंजिंग रीडिंग है। डेफिनेटली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रीडिंग। जब मैं ईयरली रीडिंग करती हूँ तो मैं ऐसी रीडिंग देना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं वर्गो पीपल आप लोगों के लिए एक और रीडिंग डेफिनेटली बनाऊंगी, एक बोनस रीडिंग बिल्कुल जल्दी से बना के लाऊंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इस रीडिंग के इस नोट के ऊपर आपकी ओपनिंग हो इस ईयर की। तो एक बार मेरे ये चारों जितने भी हमारे साइंस हैं ये सब कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपके लिए एक बोनस रीडिंग डेफिनेटली बना कर दूंगी। और आपके लिए हरकीमर्स डायमंड कार्ड दिए गए। वही बात है, डायमंड का मतलब क्रिस्टल क्लियर, आपको अपने थॉट्स में, माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना होगा। आर यू एबल टू रिकॉल योर ड्रीम्स? अपने सपनों को पहचानिए, फोकस कीजिए, अपने सपनों पर फोकस कीजिए। ओके और आर्कएंजल गैब्रियल, माय ड्रीम्स आर फिल्ड विद आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। नए आइडियाज, नए इंस्पिरेशन के साथ में काम कीजिए। आई अवेकन विद द क्लियर मेमोरी ऑफ माय ड्रीम्स एंड इजीली इंटरप्रेट देम। इनसाइट इज टोटली आपका सिर्फ सारा रीडिंग एक ही बात पर डिपेंड करती है कि अगले साल एंटर करने से पहले बहुत फोकस कीजिए कि आखिरकार आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है और उस गोल पर पहुंचने के लिए कौन कौन सी वीकनेसेस है जिन पर आपको काम करने की जरूरत है, कौन कौन सी आपकी शेडो साइड्स है, कौन कौन से आपके ड्रॉबैक्स हैं जिन पर आपको अभी से वर्क कर लेने की ज़रूरत है। और अधिक आपको इस पर थोड़ा डिटेल जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे पास आइए। मैं चाहूँगी कि मैं आपको गाइड करूं कि पर्टिकुलरली कौन से एरियाज है जहां पर आपको ठीक होने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, स्पिरिचुअल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। साल 2022 आने वाला है और हम सभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली साल 2022 की एनर्जीज को फेस करने के लिए। साल 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से लाइफ चैलेंजेस आपके लिए सामने आएंगे, कौन कौन से ब्लॉकेजेस आपको परेशान कर सकते हैं, इन ब्लॉकेजेस को पार पाकर आप कैसे एक साल को, इस आने वाले साल को अपने लिए बेहतरीन बना सकते हैं, क्या एनर्जेटिक चेंजेस फेस कर सकते हैं आप अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में, लव में, हेल्थ में। आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं को छूते हुए हम आपकी टैरो एनर्जीज को चेक करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि उन एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने आप को बेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए, आने वाले ब्लॉकेजेस के लिए। आप कैसे अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली अलाइन कर सकते हैं ताकि आप स्मूथली 2022 में अपनी ज़िंदगी को चला सकें। और जैसा कि कहा जाता है, अगर आपका वर्तमान आपने सुंदर बना लिया तो एक सुंदर भविष्य का निर्माण आप अपने आप कर लेते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से बुक कीजिए मेरे साथ एक टैरो सेशन 2022 की एनर्जीज को चेक करने के लिए और मात्र 2000 रुपये में आप कंप्लीट डिटेल्स जान पाएंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या व्हाट्सएप करें मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और विजिट करें मेरे यूट्यूब चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश
जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने